अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 20 वाटर पढ़ेंगे और उसमें हमारा टॉपिक है हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन क्वालिटी ऑफ वाटर। कि ऐसे कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वाटर में जो कि वाटर की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स। स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जानदार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे उनमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं और पैरासाइट्स आ जाते हैं। तो ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वाटर में एंटर होते हैं थ्रू ह्यूमन या फिर एनिमल वेस्ट के ज़रिए। यानी कि हमारा जो एनिमल वेस्ट है जो हम एक्सक्रीट करते हैं और जानवरों का गोबर जो है उसके थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाटर में एंटर होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड सोर्स है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। अब क्रॉप्स में हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? खादें, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो कि पेस्ट को मारने के लिए मेडिसिन यूज़ होती हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। तो वो जब हम डालते हैं तो पानी के थ्रू वो बह के तो आती हैं वाटर में, वाटर बॉडीज में, ठीक है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, सनतों से जो गंदा पानी आ रहा होता है उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके अलावा इसका एक और सोर्स है फॉल्टी सेप्टिक टैंक्स। तो बच्चों, सेप्टिक टैंक्स क्या होते हैं? जो कि जिन घरों में सरकारी सेवरेज सिस्टम नहीं होता उन्होंने ज़मीन के नीचे एक टैंक रखा होता है, उसमें घर का सारा वेस्ट जो हो रहा होता है वो आ रहा होता है, ठीक है। उसमें फिर वहाँ पे 3 लेयर्स बन रही होती हैं। सबसे नीचे सॉलिड वेस्ट, मिडल में लिक्विड वेस्ट जो लिक्विड में हो, लिक्विड गंदा पानी होगा, और ऊपर जो होगा वो कोई ना कोई ऑयली लेयर जो होगी, चिकनाई अगर पानी में होगी तो वो ऊपर लेयर बना लेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो सेप्टिक टैंक्स जो हैं वो फॉल्टी हैं, लीक हो जाते हैं, तो उससे सरफेस वाटर भी डिस्टर्ब हो सकता है, सरफेस वाटर भी पोल्यूट होगा। और जब वो लीच डाउन करेगा, नीचे को रिसेगा, तो उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स, ये डिजीजेस कॉज करते हैं। कौन कौन से डिजीज? डाइसेंट्री, जो कि जिसमें हमें लूज मोशन हो जाते हैं, इसको उर्दू में पेचिस बोलते हैं। टाइफाइड, हेपाटाइटिस एंड कॉलरा। कॉलरा और डाइसेंट्री तकरीबन बराबर बराबर हैं, एक ही जैसी हैं, लेकिन कॉलरा जो वो ज़्यादा सीवियर किस्म की होती है, हैज़ा, और इससे जो है अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी वाटर बॉर्न डिजीज है जो कि पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करने से होती है। उसके बाद है हैवी मेटल्स, ठीक है। अब हैवी मेटल्स बच्चों कौन से होते हैं? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है और जब ये वाटर में एंटर हो जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यहाँ पे कुछ हैवी मेटल्स की आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। लेड, मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम। आर्सेनिक भी है, ठीक है। तो ये वाटर में एंटर होते हैं फैक्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो कि सनतों से गंदा पानी आ रहा होता है, क्योंकि सनतों में तो केमिकल्स वगैरह बन रहे होते हैं और वहाँ पे तो हैवी मेटल्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग बच्चों क्या है? कानकुनी, ज़मीन के नीचे से मादनियात को निकालने का जो प्रोसेस उसको माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू भी हैवी मेटल्स जो हैं वो वाटर में एंटर हो सकते हैं। फिर फर्टिलाइजर्स, खादें एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अद्वियात, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये जो हैवी मेटल्स हैं ये हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। ऑर्गन्स यानी कि जैसे हमारा लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ये ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये हैवी मेटल्स लिवर, किडनीज, इनको इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि ब्रेन के रिलेटेड हों, ठीक है, या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेट कर रही हों। जैसा कि इनमें आर्सेनिक और कैडमियम जो है वो कैंसर्स इंक्रीज करने का रिस्क करता है। सर्टेन कैंसर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आर्सेनिक और कैडमियम हैवी मेटल्स जो हैं ये कैंसर कॉजिंग है। उसके बाद है प्लास्टिक्स। तो बहुत सारे प्लास्टिक के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स। स्टूडेंट्स, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। अब यहाँ पे हम पीसीज की बात नहीं कर रहे बल्कि हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की ज़रात की बात कर रहे हैं, और वो पार्टिकल्स जो है हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो उसके बाद है ये कहाँ पे पाए जाते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स? ये टैप वाटर में
और बोटल्ड वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन हमें टैप वाटर में भी नज़र नहीं आ रहे होते और बोटल्ड वाटर में भी नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है, इसके अलावा कहता है जब जहाँ पे प्लास्टिक डेब्रिस होता है, प्लास्टिक वेस्ट मौजूद होता है, जब वहाँ पे उनकी डिकम्पोजिशन होगी, उनकी ब्रेक डाउन होगी, तो रेन वाटर जो है ना उनके थ्रू ये वाटर बॉडीज में चले जाएगा। रेन वाटर एंड ब्रेक डाउन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, इनका डिकम्पोजिशन जब प्लास्टिक वेस्ट की होती है। उसके बाद कहता है ये एंटर कैसे होते हैं हमारी बॉडी में। माइक्रो प्लास्टिक्स कैन एंटर ह्यूमन बॉडी, दे मेड। अब हम कैसे ये जाएंगे बच्चों, एक तो ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स जो हैं जब ये हवा में जाते हैं तो जब हम सांस लेंगे उसके थ्रू, ठीक है, थ्रू ड्रिंकिंग, हम पानी पियेंगे या खुराक खाएंगे, क्योंकि खुराक भी तो पोल्यूटेड वाटर से ही चांसेस है ना कि बनेंगे। ज़्यादातर लोग टैप वाटर ही यूज़ करते हैं खुराक बनाने के लिए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि फिल्टर्ड वाटर फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हम डिस्टर्ब करते हैं इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होता है, वो सिस्टम जो कि बीमारियों के खिलाफ लड़ रहा हो, जिसके पास विल पावर ज़्यादा हो बीमारियों से लड़ने के लिए, तो हम कहते हैं इसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये इफ़ेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, निज़ाम तौलीदी। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। तो स्टूडेंट्स ये दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और ये कैसे रिलीज होते हैं, वीदरिंग ऑफ रॉक्स से। जब रॉक्स टूट फूट का शिकार होते हैं तो उनमें से नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स रिलीज होती हैं। उसके अलावा इसके कुछ और सोर्सेज भी हैं। ह्यूमन सोर्सेज क्या है, जैसा कि फर्टिलाइजर्स, खादें हो गई, डिटर्जेंट्स, सर्फ जैसे आप लोग घरों में यूज़ करते हो, कोई भी क्लीनिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ करेंगे वो डिटर्जेंट्स होते हैं। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, और संतों से जो गंदा पानी आ रहा होगा, ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स के सोर्सेज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि दे आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं नॉर्मल अमाउंट में, मतलब थोड़ी मिकदार में, आम मिकदार में। लेकिन अगर बच्चों इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो ये यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। बच्चों यूट्रोफिकेशन क्या है, जब न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है ना, लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वाटर बॉडीज़ में एल्जी और अदर एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो होने के चांसेस हैं। एल्जी क्या होती है, एक ग्रीन सी लेयर होती है वाटर के ऊपर। जब वो वाटर के ऊपर ग्रीन सी लेयर होती है तो एक तो सनलाइट भी नहीं पहुंच सकेगी, फिर एल्जी ने जब एल्जी डाई हो जाएगी तो एल्जी को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से बैक्टीरिया लेंगे, जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो लेंगे बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन के लिए, जिसकी वजह से पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एक्वेटिक एनिमल्स को सांस लेने के लिए मुश्किल होती है, उनको सफोकेशन होती है और उनके डाई होने के चांसेस जो हैं वो फिर ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो है सारे के सारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये थे आज हमने पढ़े हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और उनके हार्मफुल सब्सटेंसेस और उनके इफ़ेक्ट्स जो कि क्वालिटी ऑफ वाटर को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।